पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी। उसने आज ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। बालों को खुला छोड़ रखा है, होठों पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। मानव जो रेडी होकर पहले से ही नीचे आ चुका था, उसकी नज़र सृष्टि पर जाती है। वो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी और ये सब नोटिस कर रहा था रुद्र। रुद्र मानव के पास आता है। मानव अभी भी सृष्टि में खोया हुआ था। रुद्र ने धीरे से पूछा, भाई है ना खूबसूरत? बहुत। रंग कैसा है? बिल्कुल दूध के जैसा। हाँ वो तो है। और आंखें? आंखें एकदम झील जैसी नीली नीली। अरे वाह, आपने तो काफ़ी गौर से देखा है। और होठ? मानव ने एक ठंडी आह भरते हुए, मीठी, बहुत मीठी। रुद्र हैरानी से अपने भाई को देखता है, उसके कंधे को थपथपाते हुए। भाई होठ तो गुलाबी होते हैं ना, मीठी कब से होने लगा? मानव जो रुद्र के थपथपाने से सेंस में आ चुका था। रुद्र तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ? भाई मैं यहीं रहता हूँ। वो सब छोड़िए भाई, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तनु से आपकी शादी की तैयारी चल रही है और आप सृष्टि दी को देख रहे हैं। और तो और आपको कैसे और कब से पता है कि उनके होठ मीठी मीठी है? मानव ने हकलाते हुए कहा, क्या मीठी? किस बारे में तू बात कर रहा है? जा एक काम कर, मेरे कमरे से लैपटॉप का बैग ले आ। बात को घुमाइए मत भाई। अब आप मुझे साफ साफ बताइए, ये चल क्या रहा है और कब से चल रहा है? रुद्र ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मानव ने उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके कहकर वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है। सृष्टि भी आकर पिंकी के साथ सामने के सोफे पर बैठ जाती है। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मानव सविता आंटी जो कि एक कुक है उन्हें आवाज़ देता है, सविता आंटी मेरे लिए कॉफ़ी ले आइए। तभी दादी जी जो अभी अभी हॉल रूम में आई थी, मानव बेटा कॉफ़ी क्यों? नाश्ता करने बैठो ना हमारे साथ। नहीं दादी मुझे लेट हो रहा है, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। सविता आंटी एक ट्रे में कॉफ़ी का कप लेकर आती है, मानव को देती है। रुद्र ने कहा, भाई मैं आपका लैपटॉप बैग लेकर आता हूँ। वो मानव के कमरे में जाता है, अगले ही पल उसका लैपटॉप बैग लेकर आता है, मानव को देता है। ये मानव कॉफ़ी पीकर खड़ा होता है रुद्र से बैग लेते हुए। थैंक यू। रुद्र ने अपना सिरनामे हिलाते हुए मानव का नकल उतारते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव ने अपना सिर झटक दिया। वहाँ से जा रहा था कि दादी जी ने पीछे से कहा, मानव बेटा तुम्हें याद तो है, आज तुम्हें जल्दी घर आना है, आज शाम हमें पार्टी में जाना है। हाँ दादी मुझे याद है, कहकर वो निकल जाता है। आज मानव अपनी दादी के कहे मुताबिक शाम को जल्दी घर आता है। इस वक्त हॉल रूम में सिर्फ उर्मिला जी बैठी हुई थी जो एक रेड कलर की साड़ी के साथ तैयार थी। डायमंड की ज्वेलरी पहन रखा था उन्होंने। मानव को देखते ही उर्मिला जी ने कहा, मानव बेटा आ गई तुम, अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। मानव ने एक नज़र सृष्टि के कमरे की ओर किया जिसका दरवाज़ा बंद था और फिर मानव अपने कमरे में जाता है। कुछ देर के बाद मानव एक ब्लैक 3 पीस सूट में बाहर निकलता है। हाथों में लाखों की घड़ी पहन रखी थी उसने, बालों को जेल से सेट किया हुआ था। अभी मानव नीचे आया ही था कि तनु भी रेडी होकर नीचे आती है। इत्तेफाक से उसने भी ब्लैक कलर का ही 1 पीस पहना हुआ था जिसके थाई से लेकर हिल तक कट लगा हुआ था। ब्लैक कलर की पेंसिल हिल सैंडल, बालों का बन बनाया हुआ था उसने, कंधे को छू रहे ईयरिंग, डार्क लिपस्टिक के साथ वो बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही तनु ने मानव को देखा, बेबी मैचिंग मैचिंग, तुमने भी ब्लैक पहना है, हाउ स्वीट। वो आकर उसके गले से लग जाती है। उर्मिला जी दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, कितने अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में। मानव ने इरिटेट होते हुए तनु से कहा, क्या कर रही हो तुम? उसने उसे खुद से अलग किया। तनु ने कहा, अच्छा बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ?
उसने अलग अलग पोज देते हुए पूछा। तभी रुद्र, पिंकी और दादी जी साथ साथ नीचे उतरते हैं। रुद्र ने कहा, इतना भी कुछ खास नहीं लग रही हो तनु। तभी तो मानव भाई आपको ठीक से देख भी नहीं रहे हैं। दादी ने रुद्र के सिर पर चपत लगाते हुए, अरे क्यों परेशान कर रहे हो तनु को, बेचारी अच्छी तो लग रही है। और ये सृष्टि कहाँ रह गई, कितना वक्त लगता है इस लड़की को। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी सृष्टि एक कॉफ़ी कलर की नेट सीक्वेंस साड़ी पहनकर कमरे से बाहर निकलती है। उसने अपने बालों को स्ट्रेट करके नीचे से कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। कॉफ़ी ब्राउन कलर के लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, लंबे लंबे ईयरिंग पहना हुआ था उसने, साथ ही साथ मैचिंग की हील भी। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। मानव ने उसे एक नज़र देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अपने आप से कहा, वाओ। सृष्टि ने नीचे आकर दादी के पास खड़े होते हुए कहा, दादी जी मैं भी तैयार हूँ। वाह मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। उन्होंने उसकी बलैयाँ लेते हुए कहा, अब सब रेडी हो ही चुके हो तो निकले। उन्होंने सब पर एक नज़र करते हुए पूछा। तभी मानव ने एकदम से कहा, एक मिनट दादी, मैं अभी आया। ये सूट कुछ ठीक नहीं लग रहा। ब्लैक कलर के सूट बोर्ड में बॉडीगार्ड लग रहा हूँ। मैं अभी आया, जस्ट 5 मिनट्स। वो अपने कमरे में जाता है, 5 मिनट में फिर से रेडी होकर बाहर निकलता है। इस बार उसने कॉफ़ी ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जो उसके मस्कुलर बॉडी पर फिटिंग से आ रही थी। उसी कलर का बूट। वैसे मानव भी काफ़ी हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो नीचे आकर, अब मैं रेडी हूँ, चले, कहकर उसने सब पर नज़र किया। सब उसे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। तनु तो उसे घूरते हुए ही देख रही थी। रुद्र ने मानव के कंधे से कंधा टकराते हुए, क्या बात है भाई, अचानक से कॉफ़ी कलर, कोई खास वजह? मानव ने उसे देखकर कुछ कहने को हुआ कि तभी रुद्र ने उसे हाथ दिखाकर रुक जाने का इशारा करते हुए कहा, आई नो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मानव अपना सिर झटक देता है और फिर बाहर की ओर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे सब एक बड़ी सी कार में सब बैठते हैं। मानव कार ड्राइव कर रहा था और उसके बाजू में रुद्र बैठा हुआ था। दादी जी, सृष्टि, तनु, उर्मिला जी, सुरेखा जी सब पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। मानव की नज़र सामने के मिरर पर जाती है जिसमें सृष्टि का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर मानव के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। उसकी नज़र बार बार मिरर पर जा रही थी। वो सृष्टि को देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था। रह रहकर उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि जरूर वो इस वक्त कुछ सोच रहा होगा। अचानक से उसकी नज़र बाजू में बैठे रुद्र पर जाती है, जो अपनी आंखें छोटी छोटी करके एक टक मानव को ही देख रहा था। मानव ने रुद्र को देखकर हड़बड़ाकर अपना चेहरा सामने की ओर कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि अब रुद्र उससे जरूर कोई उटपटांग सवाल पूछने वाला है। रुद्र ने धीरे से मानव से कहा, इट्स ओके भाई, आई नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिंदास देखिए। वो दबी मुस्कान के साथ बोल रहा था। रुद्र, मानव ने उसे घुरा तो उसने अपना चेहरा सामने की ओर कर लिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी को कंट्रोल में कर रखा था। कुछ ही देर में उनकी कार पार्टी प्लेस के सामने रुकती है। सब अंदर जाते हैं और उन्हें देखते ही मिस्टर खन्ना सामने से, आइए बजाज फैमिली आइए, बड़ा इंतज़ार करवाया आपने। उन्होंने दादी जी को देखकर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मिस्टर अधिराज जी और मिस्टर विराज जी नज़र नहीं आ रहे? दादी जी ने कहा, वो दोनों किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। ये मेरा पोता मानव और ये रुद्र। अरे इन्हें कौन नहीं जानता? मिस्टर मानव, मैं तो खुद इनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। इतने कम उम्र में इन्होंने जो मुकाम हासिल की है, हम जैसे उम्र के लोग भी नहीं कर पाते। उन्होंने मानव से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर मानव, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी आपसे रूबरू मिल भी पाऊंगा। आप सब चलिए, मैं अपने बेटे बहू से आपको मिलवाना चाहता हूँ। वो सबको सामने की ओर ले गया जहाँ न्यू मैरिड कपल खड़ा था। सब उसे देखकर विश कर रहे थे, कोई
हाथ मिला रहा था तो कोई गले मिल रहा था। मिस्टर खन्ना बजाज फैमिली को अपने बेटे के पास ले जाकर, ये है मेरा बेटा तरुण और ये बहू रागिनी। वैसे मिस्टर मानव, आपकी भी तो शादी होने वाली है, सुना है मैंने। उन्होंने सृष्टि को मानव के बाजू में खड़ा देखकर, ये लड़की है ना, देखा पहचान लिया ना। वैसे मानव बजाज, आपकी और इनकी जोड़ी भी एक नंबर है। क्या जोड़ी है, ऐसा लगता है जैसे एक दूजे के लिए ही बने हो। उनकी बात सुनकर सृष्टि हैरानी से मानव को देखने लगी। उसे लगा कि मानव अभी बोलेगा कि नहीं, वो ये लड़की नहीं है, कोई और है जिससे वो शादी करने वाला है। पर मानव तो सृष्टि को ही देखे जा रहा था। तभी तनु, जो कि मानव के दूसरी ओर खड़ी थी, वो बीच में ही, अरे ये वो लड़की नहीं है, वो तो मैं हूँ। एक्चुअली हम दोनों की शादी होने वाली है। उसने मानव के हाथ को पकड़ते हुए कहा। ओह सॉरी सॉरी मिस्टर मानव। अच्छा आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं आ रहा हूँ। वेटर, मेहमानों को ड्रिंक सर्व करो। सब सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। मिस्टर खन्ना वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ बिजनेसमैन आकर मानव के पास खड़े हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं। तनु भी मानव के साथ ही खड़ी थी। दादी जी की नज़र किसी पर जाती है और वो सृष्टि से, अरे मिसेस शर्मा भी यहाँ आई हुई है। सृष्टि बेटा चलो, तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। वो दोनों चले जाते हैं। उर्मिला जी और सुरेखा जी भी कुछ औरतों के साथ बातें करने लगते हैं। रुद्र और पिंकी तो आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वैसे मानव कहने को तो उन लोगों से बातें कर रहा था, पर उसकी नज़र बार बार सामने पर थोड़ी दूर खड़ी सृष्टि पर जा रही थी। उसकी नज़र सृष्टि से हट नहीं रही थी। सृष्टि उन औरतों से कुछ बातें कर रही थी और किसी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर मानव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वो अपने चेहरे पर एक अलग ही भाव लिए उसे देख रहा था और पास खड़ी तनु भी ये सब देख पा रही थी। यहाँ सृष्टि दादी जी से, दादी जी मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। हाँ बेटा जाओ, मैं साथ आऊँ क्या, उन्होंने पूछा। नहीं दादी आप बातें कीजिए, मैं आती हूँ, कहकर वो जाने को हुई। मानव की नज़र अभी भी उसी पर बनी हुई थी। तभी अचानक से एक लड़का, जो कि अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए चल रहा था, वो एकदम से सृष्टि के सामने आ जाता है। दोनों टकराते टकराते बचे। उसने अपने दूसरे हाथ में ड्रिंक लिया हुआ था। उसकी ड्रिंक छलककर हल्का सा सृष्टि की साड़ी पर गिर जाती है। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं कैसे मेरा ध्यान नहीं गया, आपकी साड़ी पर ड्रिंक गिर गई। सृष्टि ने उसे गिल्टी फील करते हुए देखकर इट्स ओके। वो जाने ही वाली थी कि उस लड़के ने फिर से कहा, ये मेरी ही गलती है, मुझे इस तरह मोबाइल में देख देख कर नहीं चलना चाहिए था। मैं सच में आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सृष्टि ने स्माइल के साथ कहा, मैंने कहा ना आपसे इट्स ओके। आप क्यों इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो जाता है गलती। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ मानव पहुँच जाता है। व्हाट हैपन, उस लड़के ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो बस इन्हें सॉरी कह रहा था। कह दिया? हाँ तो खड़े क्यों हो, जाओ। वो लड़का वहाँ से चला गया। मानव ने सृष्टि को अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए, ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो ना, किसी और से बातें करके मुझे जलाना चाहती हो। व्हाट? सृष्टि ने उसे हैरानी से देखते हुए बोली, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम इतनी भी भोली हो नहीं जितनी बन रही हो। ये जो बन ठन के तैयार होकर मेरे सामने आती हो, मुझे अच्छे से पता है तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अट्रैक्ट होऊं, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं, तुम्हें ही देखता रहूं। यही चाहती हो ना तुम चाहती हो मेरी नज़र तुम पर ही जाए। सृष्टि इस वक्त उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। उसने झल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं इतनी बड़ी पप्पू तो नहीं हूँ जो चाहूँगी कि तुम्हारी नज़र मुझ पर ही बनी रहे। जब से तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ी है तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब फिर से नहीं प्लीज़, कहकर वो आगे बढ़ी। पर मानव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। सृष्टि उसके करीब हो गई। तुम्हें जेलस हो रही है ना, मैं और तनु साथ साथ है इसलिए।
इसलिए तुम भी उस लड़के से बातें कर रही थी। जो तुम्हारे दिल में है बोल क्यों नहीं देती साफ साफ? कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को साथ में देखकर मैं जल रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे आप? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। मानव ने भी गहरी आवाज़ में कहा, पड़ेगा, तुम्हें भी एक ना एक दिन फ़र्क पड़ेगा। सृष्टि अपनी बाजू झटकती हुई वहाँ से चली जाती है। मानव वापस मुड़ा तो वहाँ रुद्र खड़ा उसे ही देख रहा था। भाई, अब आप कुछ बोलेंगे? मानव ने बात को घुमाते हुए। देख रुद्र, मैं समझ गया भाई, आप क्या बोलने वाले हो। यही ना कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जो कुछ भी है वो तो मैं पता लगा ही लूँगा। मानव ने अपना सिर झटकते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में सब डिनर करके वापस घर आते हैं। सब थक चुके थे। मानव तो आते ही अपने कमरे में चला गया था। बाकी सब बैठकर आपस में पार्टी की बातें कर रहे थे। तनु उनके बीच से उठी और बोली, मुझे मानव से कुछ बात करनी है। कहकर वो उठती है और मानव के कमरे में चली जाती है। दादी जी ने सिर पर हाथ देकर, उर्मिला, तूने इस लड़की को यहाँ रहने के लिए कहा ही क्यों? इसका बार बार मानव के कमरे में जाना मुझे पसंद नहीं। उर्मिला जी ने कहा, मम्मी जी, वो तो उसके मॉम डैड पूना गए हैं, तो मैंने सोचा अकेली क्यों रहे, इसलिए यहाँ रहने के लिए बोल दिया। दादी ने नाम में सिर हिलाते हुए। ये लड़की ने तो हद पार कर रखी है। सब आपस में बातें कर रहे थे, पर सृष्टि का ध्यान तो उनकी बातों पर था ही नहीं। उसका ध्यान तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मानव के कमरे के बंद दरवाजे पर था। वो मन ही मन सोच रही थी, ये लोग अंदर कर क्या रहे हैं, इतना भी क्या बात कर रहे हैं जो इनका पूरा ही नहीं होता। तभी दादी जी उठी। मैं तो जा रही हूँ आराम करने। बच्चों, तुम सब भी अपने अपने कमरे में जाओ, आराम करो। दादी जी अपने कमरे में गई और उनके पीछे पीछे बाकी सब भी अपने अपने कमरे में जाते हैं। सृष्टि भी अपने कमरे में जाती तो है, पर अभी भी उसका ध्यान मानव के कमरे में ही अटका हुआ था। क्या तनु अभी भी मानव के कमरे में ही होगी? मुझे जाकर देखना चाहिए। जब तक मैं तनु को बाहर निकलते हुए देख नहीं लेती, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। वो जाने को हुई फिर अपने आप से, लेकिन मानव ने मुझे देख लिया और पूछा कि क्यों आई हो यहाँ, तो क्या बोलूँगी? कुछ भी बोल दूँगी, पर मुझे जाकर देखना ही है। आखिर ये इंसान उस लड़की के साथ इतनी देर से कर क्या रहा है? वो अपने कमरे से निकली, सीधा मानव के कमरे में जाती है। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, पर वापस खींच लिया। नहीं नहीं, मुझे किसी और के कमरे में देखने की ज़रूरत ही क्या है? वो चाहे कुछ भी करे, मुझे क्या? जब मैं ही उसे अपना पति नहीं मानती, तो वो किसी के साथ भी रहे या ना रहे, मुझे क्या? पर अगले ही पल मुझे देखना ही है। उसने गहरी सांस ली, धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा तनु मानव के गले लगी हुई है। मानव भी चुपचाप खड़ा है, वो उसे खुद से दूर नहीं कर रहा है। ये देखकर न जाने क्यों सृष्टि को अपने दिल में एक दर्द सा उठा। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसका कोई सबसे प्यारी चीज़ उससे कोई छीन कर ले जा रहा है और वो उसे रोक नहीं पा रही है। उसने वापस दरवाज़ा खींच लिया, उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने आंसू को बहने से रोक लिया और हारे कदमों के साथ वापस अपने कमरे में गई। यहाँ मानव ने गुस्से से तनु को खींचकर खुद से अलग किया। तनु, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बिना चिपके कोई बात नहीं कर सकती तुम? 1000 बार कहा है, जो कहना है दूर से कहा करो। ये ऐसे चिपकना मुझे सच में इरिटेट करता है। तनु ने भी गुस्से से कहा, क्यों इरिटेट करता है मानव? हमारी शादी होने वाली है ना, फिर भी मेरे गले लगना तुम्हें इरिटेट करता है? और उस सृष्टि के आगे पीछे घूमते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें इरिटेट नहीं होता? मानव, तुम्हारे किसी भी बिहेव से मुझे लगता नहीं कि तुम इस शादी से खुश हो। यहाँ शादी की तैयारियाँ चल रही है और तुम उस लड़की के पीछे पागल हो। तुम्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधी हूँ। मानव, तुम पार्टी में सबके सामने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे थे और मेरा छूना भी तुम्हें इरिटेट करता है। तुम इस शादी से खुश भी हो?
तनु, मैं इस शादी से खुश हूँ या नहीं, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब तुम यहाँ से जाओगी। मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तनु ने मानव के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज मानव, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत। अभी उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि मानव ने कहा, प्लीज तनु। तनु ने बेचारगी सा शक्ल बनाकर उसे एक नज़र किया और फिर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मानव ने डोर अंदर से लॉक किया, आकर बेड पर बैठ गया। ये डैड ने भी मुझे पता नहीं किस चक्कर में फंसा दिया है। वो बेड पर लेट गया, अपनी आंखें बंद की, पर अगले ही पल उसे याद आता है कि सृष्टि को अकेले कमरे में डर लगता है। उसने झट से अपनी आंखें खोली, सृष्टि के कमरे की ओर चला गया। सृष्टि बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। मानव कमरे में आता है, तुम अभी तक सोई नहीं? सृष्टि ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, जब आप देख रहे हो मैं कमरे में चक्कर काट रही हूँ तो फिर आप ये फालतू के सवाल क्यों करते हो? सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मानव ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, सोफे पर लेटते हुए। अब तुम भी चुपचाप सो जाओ, ऐसे ही चक्कर काटती रहोगी तो मैं भी सो नहीं पाऊँगा। तो क्या मैंने आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया था? चले जाते अपनी होने वाली बीवी के पास। मानव उठकर बैठते हुए, ये होने वाली बीवी क्या लगा रखा है? शादी होने वाली है, हुई तो नहीं। आप करो ना शादी, कौन मना कर रहा है? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मानव उठकर उसके पास आता है। उसे अपने करीब आता देखकर सृष्टि भी थोड़ी हड़बड़ा गई। मानव उसके पास आया, उसके कमर पर हाथ देकर खुद के करीब खींचते हुए बोला, ये जो तुम बार बार मुझे फर्क नहीं पड़ता बोलती हो ना, सच में ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ रहा है। सृष्टि घबराई हुई सी उसकी आंखों में देखने लगी। मानव उसके लिप्स पर अंगूठा फेरते हुए, प्यार है तो बोल क्यों नहीं देती? सृष्टि ने हकलाते हुए कहा, तुमसे प्यार कभी नहीं। मानव ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, एक और झूठ। उसने उसके होठों पर होठ रख दिए और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। सृष्टि को मानव का तनु से गले लगना याद आता है। वो उसके सीने पर हाथ देकर धक्का देकर उसे खुद से दूर करती है। दूर हटिए आप मुझसे, आप मुझे छू नहीं सकते। मानव ने उसे कुछ नहीं कहा, उसे अपनी बाहों में उठाया, बेड पर ले गया, उसे लेटाकर उसके बाजू में लेट गया, उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। धीरे धीरे सृष्टि कब नींद की आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।